Hello friends, this is Anand Sharma from English Speaking Center. On the very first day when I started talking to you, I told you that I'll take up some grammar classes as well. मैंने आपको कहा था कि मैं आपकी कुछ ग्रामर की क्लासेस भी लूंगा क्योंकि as I told you earlier also, in the last some videos also, that grammar and vocabulary are like bullets and weapons. So if we have weapon, we must have bullets. Fine. Come to the point. आपने आज तक पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े हैं. नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है, आर्टिकल है, एडजेक्टिव है, एटसेट्रा एटसेट्रा. तो 9 बनते हैं टोटल. कई किताबों में भी 8 है, कईयों में 9 है. 8 इसलिए है क्योंकि एडजेक्टिव और आर्टिकल को अलग कर दिया जाता है, इसलिए वो 9 बन जाते हैं. उसमें कोई ऐसा कोई जादू नहीं है. देयर इज नो मिरेकल. अब मैं ये बात क्यों कर रहा हूं आपसे? बात सबसे पहले मैं इसलिए कर रहा हूं कि बात मैं कर रहा हूं ये द और द की. ये डेफिनेट आर्टिकल है. ए एन और दी. वैसे 2 ही आर्टिकल होते हैं. ए एन एक ही तो है. वैसे आर्टिकल 2 ही होते हैं, पर वो कंफ्यूज करने ए और एन. एन वॉवल्स के लिए लगता है, कई बार वॉवल्स नहीं होता है तब भी लगता है. फोनेटिक्स पर. किस पर लगता है? फोनेटिक्स पर. ये बाद में डिस्कस करूंगा. आज मैं ये बात डिस्कस करने आपसे नहीं आया हूं. सिर्फ मैं यहां ये बात करूंगा. कई लोग ये कहते हैं इसको दा बोलते हैं कि दी बोलते हैं. अभी बहुत कंफ्यूजन है. तो दी वाले ये बोलते हैं कि अगर यहां वॉवल है, दी एलिफेंट, तो क्या बोला आपने? दी एलिफेंट. और हमने कहना द आइडिया, तो क्या बोलना? दी आइडिया. और चेयर, द चेयर, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट है. वैसे ऐसा कुछ भी नहीं है. दिस इज नथिंग लाइक दिस. ऐसा कुछ नहीं है. दिस इज जस्ट टू कंफ्यूज यू. आप दा का यूज करें, दी का यूज करें. आई हैव ट्रेवल्ड टू यूएस एंड ऑल द कंट्रीज. आई नो नोबडी इज डिफरेंशिएटिंग बिटवीन दी एंड दा. उनको तो पता ही नहीं है इसमें फर्क भी होता है. दिस इज आवर ओन क्रिएशन. एंड देन सम पीपल हैव स्टार्टेड इट. Fortunately, of course, they are very intelligent people. I am not pointing out anybody. All are equally intelligent. They are prodigies. They are prodigies. Prodigies. Prodigies means महाविलक्षण प्रतिभाशाली. They are maestro. maestro. They are wizard. wizard. So my hats off to them. I have no idea to claim anything, but tell you that never get confused between D and D, because this will come with vowel and this will not come with vowel. Clear? Now I come back to the point, that is the and the. द एंड द. द का मतलब होता है जितना, और द का मतलब होता है उतना. मैं इसको दी बोल रहा हूं या दा बोल रहा हूं, मुझे बहुत पता नहीं है. बी नेचुरल, स्टे नेचुरल, गो कूल, चिल. द. अब यह एक छोटी सी बात हमें और सीखनी पड़ेगी. वो ये है कि जो हम एडजेक्टिव करते हैं, क्या करते हैं? एडजेक्टिव, विशेषण करते हैं, उसकी 3 डिग्रीज होती है, फॉर्म्स होती हैं. जैसे गुड, गुडर, गुडेस्ट. राइट? नो. गुड, बेटर, बेस्ट. गुड, बेटर, बेस्ट. सून, sooner, soonest.
क्लियर? अब रूल क्या बना? द प्लस कंपैरेटिव डिग्री। अब मैंने आपको ये बताया गुड जो है ये कौन सी डिग्री है? पॉजिटिव। बेटर कौन सी डिग्री है? कंपैरेटिव। स्पेलिंग देखिए, COMAPARATIVE। आई राइट अगेन, कंपैरेटिव, कंपैरेटिव। और ये है सुपरलेटिव, SUPERLATIVE। तो 3 डिग्री हो गई। गुड, बेटर, बेस्ट। पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। अब यहां मैंने CD लिखा, CD का मतलब कंपैरेटिव डिग्री। तो द के बाद क्या लगाओगे आप? कंपैरेटिव डिग्री प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इफ एनी। इफ एनी, ये तो हो गया जितने का रूल, और उतने का रूल भी वही है। सेम रूल। इज दैट क्लियर? मैं एक सेंटेंस बना के बताता हूं। जितनी जल्दी आप जाओगे उतनी जल्दी वापस आ जाओगे। तो जितनी जल्दी में क्या लगाया? सूनर। यू गो, अब ऑब्जेक्ट नहीं है, कहां जाना है लिखा नहीं है। द सूनर यू गो, अब उतनी जल्दी, अब यहां इसकी डिग्री चेंज कर देते हैं। अर्लियर you will come back. Is that clear? Is that clear? रूल समझ आ गया आपको? द प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इफ एनी। इसका हुआ जितनी जल्दी तुम जाओगे उतनी जल्दी वापस आ जाओगे। अब एक सेंटेंस सुनिए आप। जितना ऊपर आप जाओगे ठंड बढ़ेगी। जितना ऊपर आप जाओगे, ऊपर के लिए हम लाएंगे द हायर यू गो द कूलर इट इज या इट विल बी। क्या रूल हुआ? द के बाद क्या लगा? कंपैरेटिव डिग्री। क्या लगा? कंपैरेटिव डिग्री। जितना नीचे जाओगे मिठास बढ़ेगी। द डीपर यू गो, मैं नॉलेज की बात कर रहा हूं। द डीपर यू गो, अब यहां ऑब्जेक्ट आ गया। द डीपर यू गो the sweeter it is or will be। ये इसके सेंटेंस बन गए। the deeper, the faster you go, the faster you go, the sooner you will come back। These are the example of जितना उतना। इसमें एक बात आपको ध्यान रखनी है, मैंने यहां द हायर यू गो, आई एम सॉरी, द हायर यू गो द कूलर इट इज, विल बी क्यों लगाया मैंने? इसीलिए लगाया कि अंग्रेजी में एक रूल है, ध्यान से सुनिए। ग्रामर का एक रूल है कि अगर दो सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं तो दूसरा सेंटेंस फ्यूचर में बन सकता है। सुनिए रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, दो सेंटेंसेस पास्ट में आते हैं तो पहला पास्ट परफेक्ट में और दूसरा पास्ट इंडेफिनिट में बन सकता है। इसलिए ये हमें यहां छूट है। इट इज भी लगा सकते हैं, इट विल भी लगा सकते हैं।
इसी तरह हमने यहाँ कहा स्वीटर इट इज, स्वीटर इट विल बी, स्वीटर इट will be. Is that clear? The more you read, the better marks you will get. ये देखिए, the more much का क्या हो गया? More. The more you read, the better marks you will get. देखिए हमने क्या किया? दा के साथ मोर लगाया, पढ़ाई के साथ री लगाया, फिर हमने दा के साथ बेटर लगाया, कंपैरेटिव डिग्री। तो दा को कंपैरेटिव डिग्री नहीं छोड़नी है। दिस इज द रूल ऑफ जितना उतना। इज दैट क्लियर? राइट? सो राइट मोर सेंटेंसेस अबाउट इट। रोज आप बोलते हैं जितना तुम पढ़ोगे उतने ज्यादा नंबर आएंगे, जितना बिजनेस में पैसा लगाओगे उतना बेनिफिट कमाओगे। You speak daily these sentences. Is that clear? So revise these sentences. Do these sentences at home. All the best. Thank you.